डिमोनिटाइजेशन के टाइम जो मनी एक्सचेंज हुआ था, the entire system, a large part of money was exchanged through hundi system, which is a trade system between Bangladesh and West Bengal. So ये तो एक अच्छा लिंक भी है। और सबसे बड़ा जब हुआ यूनिसो आने के बाद, एंड यूनिस उल्टा पल्टा स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया, उसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इधर अटेंशन ज्यादा देना चालू कर दिया। तो उसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज किया है जब ममता रहेगा तो हमारा कंट्री का मुश्किल है, डिफेंस का मुश्किल है। तो मेरा ख्याल से यूनिस एक्चुअली मेड मोदी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बंगाल। तो कुछ फायदा नहीं हुआ उसमें ममता को दिल्ली आके। सबसे बड़ा चीज है वो जो दिल्ली आया था, पूरा अपोजिशन सब उसी टाइम दिल्ली में था, कोई उनको साथ मिलने के लिए तैयार भी नहीं था, किसी के साथ मिल नहीं पाए, उनका अकेला ही खेल के अकेला ही वापस जाना पड़ा था। सो आई थिंक उनका अल्टीमेटली दिल्ली विजिट वाज एन एम्बैरेसमेंट, वो नाम अभी भी नहीं हुआ। सो ममता उसमें एक्चुअली मेरे ख्याल से ममता उसमें कुछ ब्राउनिश कोट इमीडिएटली सोशल मीडिया में जैसा होता है आजकल जमाना में ऐसा हुआ था, बट उसमें इलेक्शन में उसका फेवर में कोई नहीं जाएगा। और सबसे बड़ा बात है इलेक्शन कमीशन अपना रूल चालू ही कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट में आप भी जो की प्लीड करो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट सब आदमी को ही नोटिस देता है, उसके बाद उनका एफिडेविट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने एक बड़ा ड्रामा जो क्रिएट किया, सुप्रीम कोर्ट गई, काला कोट पहन लिया, साथ में अपनी पूरी टीम को खड़ा कर दिया काला कोट पहन के, फिर पश्चिम बंगाल में जाकर के उन्होंने बंगाल में अपना बड़े बड़े एलईडीज लगा दिए हैं, वो वीडियो चला दी है, किस तरह से लोगों में एक मैसेज जाए कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है उसको भी ममता की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद चुनाव आयोग जो है उसको उन्होंने नोटिस भी किया सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब कुल मिलाकर के ममता क्या अपनी सही पिच पर खेल रही हैं? पिछली बार व्हील चेयर पर खेली थी, इस बार काले कोट पर। वो काले कोट मेरा ख्याल से उनका बुमेरंग हो गया, क्योंकि नेक्स्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट पूरा इलेक्शन कमीशन के साथ दिया था। एंड वो जो बोलने के लिए गए थे वो दो क्या बोलता दिस सम टर्म आई एम फॉरगेटिंग, तो जो बाहर का आदमी लाया है हमारा आदमी लो, उसमें देखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट आदमी नहीं दिया था, उसमें बाद में जो आदमी का लिस्ट दिया था उसमें भी बहुत गलत है। सो बी ग्रेड ऑफिसर मांगा था, सब रद्दी फोद्दी सब इधर उधर नाम वही दिया है, वो नाम अभी भी नहीं हुआ। सो ममता उसमें एक्चुअली मेरे ख्याल से ममता उसमें कुछ ब्राउनिश कोट इमीडिएटली सोशल मीडिया में जैसा होता है आजकल जमाना में ऐसा हुआ था, बट उसमें इलेक्शन में उसका फेवर में कोई नहीं जाएगा। और सबसे बड़ा बात है इलेक्शन कमीशन अपना रूल चालू ही कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट में आप भी जो की प्लीड करो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट सब आदमी को ही नोटिस देता है, उसके बाद उनका एफिडेविट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है। सो नोटिस देना कोई बात ही नहीं है। तो ठीक है, नोटिस देना कोई बात नहीं है, लेकिन क्या ममता बनर्जी इस पिच पे जो खेल रही हैं ये, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जब वो चुनाव जीत गई थी, वो कब व्हील चेयर से उठी इसका सवाल भी किसी ने नहीं पूछा, और चुनाव तक व्हील चेयर पर थी जब वो स्कूटर चलाते हुए गिरी थी। नहीं यार, सबसे मजेदार चीज है वो गाड़ी में लेफ्ट साइड में बैठा था, तो पाँव में लगा था कोई क्या बोलता पोल में, तो बाएं पाँव में लगने का था, बट बाद में बैंडेज देखा था डान पाँव में है वो सब। बट उस टाइम कोई बीजेपी का कोई स्ट्रेंथ नहीं था, वो कुछ हवा था इधर उधर, कुछ इधर दल बदलू था, वो सब मिलके चुनाव में कंटेस्ट किया था, बीजेपी प्रिपेयर्ड नहीं था। सो उसलिए ममता अच्छा से स्वीप कर गया। इस बार मुश्किल है, इस बार सबसे बड़ा मुश्किल है जो फैक्ट्स आर अगेंस्ट हर। वो काला कट पहनने से ऐसा ही कोर्ट में तो वो आके बोलने लग गया, और उसके बाद सेकंड हियरिंग में सीपीएम भी एक काम किया था, एक लेडी को खड़ा कर दिया फ्रंट बेंच में। ऑफकोर्स वो लेडी बात नहीं किया, कोई मुस्लिम लेडी, उनका नाम नहीं था लिस्ट में, कैसा उसको वेरिफिकेशन के लिए बुलाई थी, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया, उसको केस सुना भी नहीं है। बानू बोल के किसी का, बानू मुस्ताक ऐसा कुछ नाम है। तो मतलब वो मैंने क्या बोलता 5-6 दिन के लिए उसका फोटो बहुत तृणमूल खिलाया था, उसके बाद पूरा फोटो सोशल मीडिया से भी आउट हो गया।
तो वो कुछ फायदा नहीं हुआ उसमें, ममता को दिल्ली आके। सबसे बड़ा चीज है वो जो दिल्ली आया था, पूरा ऑपोजिशन सब उसी टाइम दिल्ली में था, कोई उनको साथ मिलने के लिए तैयार भी नहीं था, किसी के साथ मिल नहीं पाए, उनका अकेला ही खेल के अकेला ही वापस जाना पड़ा था। सो आई थिंक उनका अल्टीमेटली दिल्ली विजिट वाज एन एम्बैरेसमेंट। यहाँ पर क्योंकि काफी सारी चीजें हैं लगातार चल रही हैं, क्योंकि एक बहुत क्लियर कट इम्पैक्ट दिखता है बांग्लादेश वाली जो स्थितियां चल रही हैं। आपको लगता है कि उसका भी कोई फर्क पड़ना है उसमें? अभी हाल ही में ह्यूज फर्क पड़ेगा, ह्यूज फर्क पड़ेगा। बांग्लादेश बेसिकली ममता का, मेरा ख्याल से ममता का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मोहम्मद यूनिस आना। हसीना हार गया, हसीना को, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वहाँ ज्यादा अटेंशन दिया है। द एंटायर लेंथ ऑफ बॉर्डर बिटवीन बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल वो पूरा अनप्रोटेक्टेड है, क्योंकि वहाँ बेरा फेरा लगाने के लिए नहीं दिया था। सो वहां से आराम से इधर उधर आना जाना चलता है। हम खुद देखा है, हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में रहा है, हम खुद देखा है, दिन में सब बांग्लादेश से आ जाता है, इधर उधर काम करके उधर वापस जाता था। उस जमाने में साइकिल चोरी होता था, गोरू चोरी होता था, वेस्ट बंगाल से वहां जाते थे। तो अभी तो बाकी सब ही चोरी होता है। तो वो बॉर्डर ट्रेड, बॉर्डर ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल को जो बॉर्डर एरिया है, that area is more integrated towards Bangladesh economy than Indian economy. In fact, आपका जो demonetization के टाइम जो money exchange हुआ था, the entire system, माने a large part of money was exchanged through hundi system, which is a trade system between Bangladesh and West Bengal. So ये तो एक अच्छा लिंक भी है। और सबसे बड़ा जब हुआ यूनिसो आने के बाद, एंड यूनिस उल्टा पल्टा स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया, उसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इधर अटेंशन ज्यादा देना चालू कर दिया। तो उसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज किया है जब ममता रहेगा तो हमारा कंट्री का मुश्किल है, डिफेंस का मुश्किल है। तो मेरा ख्याल से यूनिस एक्चुअली मेड मोदी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बंगाल। तो अभी तो ममता अभी ये जो चुनाव हुआ, चुनाव में ये देखा है आपने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेंट एन ऑलिव ब्रांच टू ऑफ कोर्स तारिक अनवर, इवन पहले भी भेजा है, उनको इनविटेशन भी भेज दिया जो बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर हुआ। दूसरा चीज, हमारा जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो खुद जाके जमात का जो लीडर है उनका साथ मिला था। इनफैक्ट जयशंकर जब गए थे तारिक अनवर से मिलने के टाइम, वो तारिक अनवर से मिला था, उसके बाद जमात का जो हेड था उसको साथ भी मिला था उसी टाइम में, बट यूनिस से नहीं मिला था। So India is trying to build a bridge with the Bangladesh opposition. So let's see क्या होता है। And आउट से एक प्रॉब्लम हुआ, आपने सही बोला, बांग्लादेश का चुनाव का मैप आप देखोगे तो एंटायर बॉर्डर एरिया, बेसिकली बॉर्डर बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, वो एरिया जमात जीता है। तो बॉर्डर के इधर जमात, इधर भी जो है एग्रेसिव मुस्लिम्स, सो इंडिया के लिए खतरनाक चीज है। तो उनको समाव वेस्ट बंगाल में एक फेवरेबल गवर्नमेंट चाहिए। एक अनेक आगे, आई मीन बहुत साल आगे 1971 में जब बांग्लादेश हुआ था, उस टाइम इंदिरा गांधी ऐसा वेस्ट बंगाल में जो लेफ्ट फ्रंट का गवर्नमेंट होने का चांस था वो तोड़ दिया था। उस टाइम तो रिगिंग फिगिंग करके तोड़ सकते थे, आजकल ये नहीं हो सकता है। तो ये कुछ करता है, शायद बाबरी मस्जिद भी उसी का ही प्लॉय है, हम लोग नहीं जानते हैं, रिजल्ट में पता चलेगा। पश्चिम बंगाल में अगर हम ये देखते हैं परिस्थिति, ये त्रिकोणीय परिस्थिति को अगर देखते हैं, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ ममता बनर्जी, एक तरफ वामपंथी वाली विचारधारा, ये तमाम इसमें किस तरह, वहाँ बंगाल में वामपंथी तो अब कितना क्या रोल निभा पाएंगे कह नहीं सकता। वहाँ तो सीधी लड़ाई अब तृणमूल और बीजेपी के ही बीच में है। कांग्रेस और वामपंथी दल तो बहुत ही छोटी भूमिका है उनकी। हाँ। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट आई थी उनको। तो धीरे धीरे करके कई राज्यों में बीजेपी अपने त्रिकोणीय परिस्थिति में ला करके और अपने सामने से वन ऑन वन हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है ही। अभी देखो आपने उड़ीसा तो इसी तरीके से जीता ही है। कई जगह पर ऐसी परिस्थितियां देखने को मिली। वो तो राजनीति है, राजनीति में जो भी संभावनाएं हो सकती हैं, जिस भी दाव से जो भी काम हो सकता है वो बीजेपी करती है। बीजेपी क्या सभी दल करते हैं, अब बीजेपी सफल हो रही है उसमें, तो उसको इस समय सफल माना जा रहा है। महाराष्ट्र में आप देख लो, कहीं भी देख लो। मतलब ये कि अगर हम ये देखें कि इस वक्त देश की जो राजनीति है वो 27 और 29 को नजर में रख के चल रही है,
पूरी तरह से। 27 बहुत बड़ा डैमेज कर चुका है, मतलब 24 में यूपी डैमेज कर चुका है। 23 और 29 तो है ही, लेकिन अभी 26 जो है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ 5 राज्यों के चुनाव होने हैं अभी कुछ महीनों में ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ममता बनर्जी बराबर टक्कर देने की कोशिश कर रही है वहां पर, बिल्कुल खेल बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रही है कि बीजेपी के हाथ में राज्य है। बिल्कुल। इसमें आप ममता बनर्जी को कितने नंबर देते हैं? हर संभव कोशिश वो कर रही हैं जो एक राजनीतिक दल कर सकता है अपने हिसाब से। वो हर संभव कोशिश ममता बनर्जी अपनी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, तीसरी बार चौथी बार बनाने के लिए, और बहुत मजबूत पक्ष की तरह लगातार हर बार ये महिला जो है बिल्कुल चट्टान की तरह। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में वो खुद केस लड़ने आई, उसका एक अपना मैसेज है। अपना पूरा ग्रुप लेकर के काले कोर्ट में सब पहुंच गए और उन्होंने बोला मुझे 5 मिनट चाहिए, तो जज कहते हैं कि आप आराम से बोलिए, 15 मिनट लीजिए, आप आराम से बोलिए। और उन्होंने करीब 13 मिनट तो खुद जिरह की और कोई आधे घंटे तक उस मामले पर चर्चा हुई और खुल के चर्चा की और अपनी बात जबकि वो प्रैक्टिस लॉयर नहीं है कोई। हाँ, प्रैक्टिस लॉयर नहीं है, लेकिन उनके पास अनुभव है, ग्राउंड का अनुभव है, उनके पास इनपुट था और उसके आधार पर उन्होंने लड़ा। और आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा चुनाव आयोग को नोटिस दिया है, आज भी सुनवाई है, अब मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन लगातार ममता बनर्जी मतलब बिल्कुल दम ठोक के खम ठोक के वो मैदान में है और बिल्कुल जिस भाषा में भी वो समझा सकती हैं अपने हिसाब से, उस भाषा में वो जवाब दे रही हैं। होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए विपक्ष, तभी मजा आता है जनता को भी कि आखिरकार ये पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ आपसे फायदा ना लें, बल्कि आपको भी समझ में आए कि ये जो कर रही हैं उसमें से कौन मजबूत खिलाड़ी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।